मुखो बोलो। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्चसहस्रसङ्ख्यमेष सदं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्त्वं गणहरदेवै गन्त्यं शम्भं प्रणमामि भक्तजुतो शुधनानो वै शिरसा भिक्षाय भन्ते शुद्धभक्ति कौशगोकोदशालोचिम् अंगो वंगपरिणीये पाहोडपर्यम्मे शुद्धपरिमाण हो गुपुगय चूड़ियाय चेव सुत्तत्तय दुदुमका शारस्काला मंशे में पूजे में बंदावणो श्याम में दुखो। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीत औनापटुमतेभ्यः तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकम्बं जम्बं मरणमपावयन्ति। हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधु क्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वार कपाटपाटनभटः प्रीणन्तु मा साधु गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आरुक्ते बोधशालोचिम शमनान शमदंसन समचरिताणो पंचविहाचारणो आयरियाणो आयारादिशदनाणो उपदेशाणो धीरेण गुरुपालरणम सुबसाहुणम शारजकालम शिवं पूज्यमि बदनामि नमस्यामि दुखो को मुखो बोला हूँ। नमोस्तु महराश्री नमोस्तु महराश्री नमोस्तु महराश्री इच्छामि महराश्री इच्छामि महराश्री इच्छामि। साढ़े 6 हो जाएगा, हाथ से 1 हाथ किया जाएगा।
कुल्लू दुबे भी आ गया। पूरा मकान खाली कर दिया, माता पिता परिवार सदर में तो इन्हीं का तो पंचकर्मा को इनके घर घर में हम तो मेहमान है अपरानिक अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्री का नमो वरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो वायाणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्यसाहूर्णमो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक कुर्सी डालने वाले बीच में नहीं बैठे, कितने बार मना किया? उठ जाए कुर्सी वाले, उधर जाए, उधर जाए, नहीं बिल्कुल किनारे, इधर सीढ़ियों के पास में। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पुरुषों को रहने दो, पुरुष इधर है, महिलाएं इधर है, पुरुष। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि। रूपाली जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर भगवान अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, तो ये एक माँ के सौभाग्य में कमी नहीं कह गई? शिशु ने 9 माह तक कोप में रखा और दूध पिलाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला, क्या कारण है? ऐसा माँ को एहसास नहीं होता है, वो उनकी ऐसी व्यवस्था रहती है कि वह स्वाभाविक रूप से माँ को इस प्रकार की परिणति बनती ही नहीं है। तीर्थंकर के माता पिता की रचना अलग होती है, उसमें दुग्ध आदि स्तन में होता ही नहीं है। वो व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई, ना माँ को ये विकल्प आता है कि बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा है, और ना बेटे को विकल्प आता है। वो उनकी ऐसी वैभवशाली व्यवस्था होती है कि वहाँ देवियाँ होती हैं वे देवियाँ अपनी माया से सब व्यवस्था कर देती हैं। माँ को जैसे बेटे की इच्छा होगी तो वो देवियाँ उस रूप धारण करके उनके सारे परिणामों की इच्छा कर देती हैं। जैसे बेटे के जन्म के बाद जब सौधर्मेंद्र इंद्राणी बालक को ले जाती है तो वहाँ गोदी में मायावी बालक सुला देती है, और वो मायावी बालक को ही माँ सच्चा बालक मान लेती है। इसी प्रकार माँ को जब इस प्रकार की बात आती है तो देवियाँ मायावी बालक बना करके माँ की इच्छा पूरी कर देती हैं। माँ को एहसास नहीं हो पा रहा है कि मेरा बेटा मेरा दूध नहीं पी रहा है, मेरा भोजन नहीं कर रहा है। देखिए, जैसे भोजन के समय वो घर का भोजन नहीं करेगा तो माँ बाप को दुख होगा, तो माँ बाप तो भोजन परोसते हैं, देवता धीरे से गायब करके उसी क्वालिटी का दूसरा रख देते हैं। तुमने परोस दिया मान लीजिए सामान, तो वो भोजन तो गायब कर देंगे और माया से ये दिखाएंगे कि तुम्हारा ही भोजन खा रहा है, और सही में वो देवो पुनीत खा रहा है। तो देवों के लिए कोई असंभव वाली बात नहीं है, वे देव सब व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा कोई भी विकल्प वहाँ आता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। शिखरचंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धनतेरस की पूजन में वर्णन आता है कि जब भगवान योग निरोध के लिए विहार कर जाते हैं
तब उनके साथ में धर्मचक्र आदि नहीं चलते। तो जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहता है या योग निरोध के काल के प्रारंभ होने तक रहता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 14वें गुण स्थान तक भी रहता है, लेकिन उसकी जो उदीर्णा है, जिस उदीर्णा के कारण से समोषण की रचना होती है, वो 7 आदि जो कर्म हैं जिनके कारण से रचना होती थी, वह पुण्य खत्म हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति तो है, तीर्थंकर की प्रकृति के साथ और भी पुण्य प्रकृतियां हैं, उनकी अनुभाग शक्ति क्षीण पड़ जाने से समोषण विघटित हो जाता है। और तीर्थंकर प्रकृति भी जिस पावर से उदय में आ रही थी, उस पावर से वह शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे आपके जीवन में वही शक्ति आपकी जवान अवस्था में थी, अब बुढ़ापे में भी आप वही हो कि दूसरे हो? वही हैं, लेकिन शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होती गई। अब तुम कहोगे अब जवानी में तो मैं ऐसा था कि 3 मंजिल एक चढ़ जाता, अब पता नहीं क्या हो गया महाराज, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई? शिथिल होती जाती है। ऐसे ही पुण्य में होता है, पुण्य धीरे 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 करते पुण्य भी शिथिल होता जाता है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति अपना फल देते देते वह शक्तिहीन होती जाती है, ऐसा माना जाए। आदर्श जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या दाढ़ी मूछ साफ करवाना चाहिए? क्योंकि कहते हैं अगर मूछ साफ करवा ली तो पिता के मरते समय मूछ साफ की जाती है, तो क्या ये उचित है? ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। आगम में मूछ और बालों के संबंध में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं आई है। अब रही बात व्यवहारिक रूढ़ियों की परंपरा है कि मरण के समय ऐसा किया जाता है, तो ये सब रूढ़ी परंपराएं हैं, शास्त्रीय ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया। मोनिका जैन अजमेर से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, शांतिदार में छिंदी छिंदी भिन्नी भिन्नी शब्द आता है, तो इसका अर्थ क्या है? छिंद छिंद भिन्न भिन्न का अर्थ होता है, 2 धातु हैं, एक छिदिर और भिदिर धातु होती है संस्कृत में। छिंद छिंद का अर्थ होता है हमारे ये कर्म कमजोर पड़े, ढीले पड़े, जो हमारे अशुभ कर्म हैं इसमें थोड़ी कमी आए। और भिन्न भिन्न का अर्थ है हमेशा के लिए दूर हो जाए, कम हो जाएं और दूर हो जाएं, इसका अर्थ ये है। अमीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर अनजाने में नियम टूट जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सावधानी रखना चाहिए। फिर जो भी जिस ढंग का नियम है, किस अनजाने में टूटा है। अंशिका जैन ललितपुर से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु महाराज जी, जब हिचकी आती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई याद करता है, तो यह मिथ्यात्व का कारण है या सम्यक का? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नैमित्तिक शास्त्र कहलाते हैं। निमित्त शास्त्रों में हिचकी लगती, हिचकी का जैसे आशीर्वाद दीजिए, गया काम जा, अपना काम होना नहीं है तेरा। अब उसको पीठ खुजलाते खुजलाते बात पूछ ली, सिर खुजलाते खुजलाते अब कोई अच्छी बात पूछ रहा था और नाक को हाथ लगा दिया। तो जब एक अमेरिका में बिना नाम के बताता हूँ, एक के ऊपर महायोग चला, तो ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसके लिए देखा गया कि 35 मिनट के बहस के अंदर उसका हाथ कितने बार नाक पे गया। जब कोई झूठ बोलता है तो एक बार नाक पे हाथ जरूर जाता है। इसलिए नहीं कि उसको जुकाम है जुकाम के कारण नहीं, सहज रूप में उसका हाथ जाएगा। तो वहाँ पर उसको निकाला गया कितने बार ये झूठ बोला, कितनी बातों में झूठ बोला। तो अब ये संकेत कहलाते हैं कि बात करते समय उसने किस प्रकार का एक्शन किया, किस प्रकार के उसने हाथ पैरों को चलाया, उस हाथ से उसने किसको खुजलाया, दायां हाथ खुजलाया, बायां खुजलाया। इससे अंदाज लगाया जाता है कि ये कार्य होने वाला है या नहीं। कौन सा शब्द पहले निकला इसके मुंह से, टा निकला, ठा निकला, ना निकला, का निकला,
उस पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर क्या निकाला इसने, उस अक्षर के आधार पर भी निकाला जाएगा। आपने कुछ पूछा तो हम देखेंगे कि इसने पहला अक्षर कौन सा बोला, पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम्हारा नाम और राशि का नाम मिलाया जाएगा कि जो पहला अक्षर मैं बोला था ये इसके राशि के नाम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो आपने जो पूछा है वो तुरंत जानने वाला कह देगा आपका कार्य नहीं होगा। तो आपने कैसे जाना, आपने जो मतलब हमारी कोई भी हरकतें हैं कोई ना कोई संकेत देते हैं। हमारी जिंदगी पूरी नाखून में लिखी है, पूरी जिंदगी अंगुली के पोर में लिखी है। पूरी अंगुली जो बाल है ना, ये रोम, इस रोम में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। एक छिद्र में से दो बाल निकल रहे हैं, दो बालों का भी आकार किस रूप से बन रहा है, उसमें अब उस बालों को देख करके जो सच्चाई बता देगा कि इसके जीवन का क्या हस है। नाखून को देख के बता देगा। अपनी उंगली का पोर होता है ना, पोर, इसमें एक रेखाएं होती हैं, इसमें चक्र होता है, शंख होता है। इसकी आकृति देखकर बता देगा कि इसके जीवन का नेचर क्या। कुछ भी नहीं, पूरा अपरिचित है, वो मात्र उंगली पर देखेगा कि इसकी उंगली में शंख है या चक्र है, तो बड़ा बता देगा कि इसका नेचर क्या है। उंगली सब पूरे शरीर में, अपने कान में अपनी ज़िंदगी लिखी, आँख में अपनी ज़िंदगी लिखी, जिह्वा पर अपनी ज़िंदगी लिखी, चेहरे पर अपनी, ललाट पर अपनी ज़िंदगी लिखी। यानी इतने जगह शिलालेख लगे हैं अपनी ज़िंदगी के, बस पढ़ने वाला चाहिए और सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राय। और उसको बदल सकता है, ये भी लिखा है कि इसका पुण्य ऐसा उदय में आएगा, लेकिन इसको एक बीच में ऐसी संगति मिलेगी जिससे ये गड़बड़ हो जाएगा, और ये गड़बड़ होगा, बीच में एक ऐसा निमित्त मिलेगा उससे ठीक हो जाएगा। वो भी लिखा है, वो भी ज्योतिष में लिखा हुआ है कि ये नियम लेके पालन करेगा या नहीं करेगा। नियम लेगा तो इसका अखंड नियम पालन करेगा। इन रेखाओं में सब लिखा पड़ा रखा है, और वर्तमान में हम इनको जब बदलेंगे तो इनमें भी उतार चढ़ाव हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। ऋषभ जैन अंकुर कारोनी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तप से निर्जवा होती है और 12 प्रकार के तप महाव्यति मुनिराज ही तपते हैं, तो जिज्ञासा यह है कि व्रती श्रावक इन तपों को कैसे तपें और अपने कर्मों की निर्जवा कैसे करें। सबसे पहले व्रती श्रावक को तो जो नियम है उसके नियम के बाहर की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जो नियम लिया है उसके बाहर की इच्छाएं मन में भी ना आवे, विचार ही नहीं करे, और जो नहीं करने योग्य है उसकी इच्छाओं का रोक देना ही सबसे बड़ा आपका तप है। फिर ऐसी चीज़ों का त्यागना जो कि जैसे मान लो कोई अविरत समय दृष्टि है, रात्रि भोजन नहीं करता है, पानी भी नहीं पीता है, तो वो साल भर में 6 महीने के उपवास का फल उसे लगता है, क्योंकि एक टाइम का आहार 6 घंटे का होता है। 6 घंटे, 2 भुक्ति 12 घंटे की, यानी एक आहार किया है तो 6 घंटे तक का भोजन उसने कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। तो 24 घंटे में 4 भुक्ति होती है, और उसने रात्रि का छोड़ सीमित करना, यही गृहस्थ का तप कहलाता है। और व्रती श्रावक संबर कैसे करे? संबर कैसे करे, उन्हीं का प्रश्न। संबर यही है, अपने जो प्रवृत्ति को जितना ज्यादा रोक सके उतना रोक ले। विद्या जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। देखो, एक संकेत की बात आई, मुझे ध्यान आ गई। एक बार एक मीटिंग हो रही थी, अध्यक्ष महोदय आके बैठ गए और सब बैठे, और मैं सब समझा रहा हूँ, पैर चल रहा है। मैंने मीटिंग खत्म कर दी। मैंने कहा इस मीटिंग में कोई प्रभाव नहीं करेगा, भैंस के सामने बीन बजाना है। यानी वो पैर हिला रहा मस्ती से। ये पैर किसका प्रतीक है? बाचालता का। तुम कुछ भी कहो, हमें मानना ही नहीं है। और वो ऐसे बैठ गया करके, और बस यूं पैर हिलाने लगे। बढ़िया आदत है तुम लोगों की। तो ये आदत, मैंने मीटिंग ही कैंसिल कर। मैंने कहा महाराज जी क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, जाओ अब कल मीटिंग करना। फिर अब जैसे मान लो कोई आकर के गुरु के सामने इस आसन से बैठ जाए यूं अकड़ करके, समझ लेना कि ये अपने आप में काबू में आने वाला व्यक्ति
नहीं है। तो ये हरकतें, बैठने का ढंग भी गुरु के सामने, बड़ों के सामने कैसा बैठा है, उससे भी अंदाज लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। बोलते समय, देखते समय हर चीज से निमित्त बनता है। बोल रहा है, बात यहाँ कर रहा है, देख कहीं और रहा है, समझ लेना कि यह व्यक्ति बहुत चाणक्य आदमी है। एक तीर से दो दो निशाने लगा रहा है। विद्या जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री मांगतुंग जी को राजा ने दरबार में बुलाया, पर मुनिराज किसी की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए पूज्य श्री नहीं गए। परंतु परम पूज्य जिनसेन आचार्य जी को भी राज दरबार में बुलाया, तब वे मुनिराज दरबार में उपस्थित कैसे हो गए? प्रसंग अलग अलग होते हैं। मानतुंग आचार्य महाराज को बुलाया जा रहा था, वहाँ कोई नुकसान नहीं था। जिनसेन स्वामी जब राज दरबार में आए, उस समय बिना बुलाए गए वो, क्योंकि वहाँ हजारों लाखों मुनियों की हत्या हो चुकी थी। कितने साधु संतों को राजा ने होम कर दिया था। वो राज दरबार में नहीं गए थे, उन साधुओं को बचाने गए थे। किसी ने कह दिया कि ये महामारी फैली है, तो साधुओं को सबको होम कर दो। राजा शंकी था, उसने साधुओं को मारना शुरू कर दिया। जिनसेन स्वामी को पता चला, वो राज दरबार में पहुंच गए खंडेला में, 10वीं शताब्दी की घटना। और वहाँ बोले, राजन क्या बात है, आपने इतने साधु संतों को मार दिया, तो मुझे भी होम देना। रिक्स देखो कितनी बड़ी थी। राजा ने कहा, आवाज नहीं बची, राजा ने कहा, देखो यदि महामारी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें भी तुरंत जिंदा अग्नि में डाल दिया जाएगा, हवन कुंड में, जीवित हवन कुंड में डाल दिया जाएगा। जिनसेन स्वामी ने कहा, मंजूर है, आप 5 दिन तक इन्हीं पंच परमेष्टि की आप पूजा कीजिए, और मैं जिस विधि से बताऊं उस विधि से कीजिए। 5 दिन तक पंच परमेष्टि की पूजा की गई, सारे राज्य से महामारी भाग गई, सारा राज्य निरोग हो गया। देखो, हजारों साधुओं को कत्लेआम करने वाला राजा इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि पूरे राज्य में जैन धर्म की स्थापना की, स्वयं जैन बना, और जिसे हम कहते हैं खंडेलवाल जाति, खंडेलाल। जिनसेन स्वामी की देन है। आज जिनसेन स्वामी राज दरबार में नहीं जाते तो आज देखो जैनियों की बहुत बड़ी अच्छी जाति, समृद्ध जाति खंडेलवाल जाति मानी जाती है। अच्छी जैनियों की बहुत, पूरा राजस्थान सब भरा पड़ा है। आज वो जिनसेन स्वामी की देन है। यदि जिनसेन स्वामी अपने प्राण बचा के छुपे रहते तो हो सकता था एक दिन वो भी पकड़ में आके होम कर दिए जाते। विल पावर देखो उनका। मैं कहता हूं कि आप पूजा कीजिए, देखिए कैसे संकर दूर नहीं होता। और हुआ, और बहुत बड़ी जैन धर्म की प्रभावना हुई। सारा खंडेल राज्य में पूरे को जैन धर्म युक्त घोषित किया गया। उस समय राज धर्म माना गया जैन धर्म, जिनसेन स्वामी की बदौलत। वहाँ ये प्रसंग था। यहाँ मानतुंग आचार्य महाराज के पर कोई ऐसा कोई प्रसंग नहीं था। ऐसा प्रसंग होता तो वो चले भी जाते। जिनसेन स्वामी 2 बार राज दरबार में गए। एक और दूसरी घटना है, वो अभी प्रासंगिक नहीं है, तो अभी इतना ही जानना चाहिए। वंदना जैन भिलाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पवनत जैन विद्याधर थे और उन्होंने क्षण मात्र में अंजना के पास आदि पहुंचे, मगर जब अंजना को ढूंढने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें क्यों खाना पड़ी? उन्होंने अपने विद्या बल से उन्होंने क्यों नहीं जान लिया कि अंजना कहाँ पर है? विद्या बल से नहीं जान सके, अवधि ज्ञान नहीं था उनको। विद्याएं खोज लें ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि विद्याओं की सीमा होती है। विद्याएं उतना ही कार्य कर सकती हैं जितना करना है। अब विद्याओं के बल पे जान सकते तो सुग्रीव जैन दर्शन के अनुसार अंजना सती ने कनकोदरी की पर्याय में जिनैन भगवान का अवमानना की थी। बाद में प्रायश्चित किया, तप किया, संयम लिया, जिसके फलस्वरूप वो स्वर्ग गई। बाद में अंजना की पर्याय से पहले किए कर्म का उदय आया
तो जिज्ञासा है कि पहले का पाप तो बाद में और बाद का पुण्य पहले उदय में क्यों आया? आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पहले के पाप में ऐसी निधत्त निकटता है कि वो इतने समय बाद ही उदय में आए, और बाद के पुण्य में इतनी स्थिति कम बांधी है तो उदय में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, हंस के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, यह आगम से सत्य है या किंवदंती है? आगम में युक्ति नीति कही गई, ऐसा सिद्धांत का उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा मिलता है कि हंस क्षीर और नीर कर देता है दूर, ऐसा युक्ति है, नीति है। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, उपशम सम्यक्त और प्रथमोत्तम सम्यक्त में क्या अंतर होता है? कोई सरल उदाहरण देकर के समझाइए। उपशम सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वह कहलाता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव जब अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मूर्णि की तीनों प्रकृतियों को उदय में आने से एक अंतर्मुहूर्त के लिए रोक देता है, उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम के नाम कुलभूषण, कुनकुन स्वामी आदि ऐसे होते थे। अभी महाराज श्री के नाम के बाद सागर शब्द क्यों लिखा जाता है और आरिकाओं के नाम के साथ मती शब्द क्यों लगाया जाता है? अब देखो, ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम यही क्यों रखा, ये पूछा तुमने? क्यों रखा आपने? अब ये पिता की स्वेच्छा उन्हें रख दिया। ये नाम गुरु महाराज रखते हैं, अब उनके मन में जो आया सो रख दिया। अब रख दिया, मैं उनसे पूछूंगा भाई तुमने ऐसा क्यों रखा, तो तुम लोग भी अपने बाप से पूछना कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा। अब उस समय जो परिस्थिति बनी, उस समय जो उनको अच्छा लगा रख देते हैं। नाम का ऐसा कोई महत्व नहीं है। वर्तमान में चूंकि आज हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं और प्रजातंत्र के कारण से कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं, पूर्व नाम से लेकर के कई प्रकार के अच्छे बुरे भी कार्य होते हैं, और वही नाम चलता रहे तो आगे जाकर के कानूनन भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के नामों के परिवर्तन की परंपरा, हालांकि पहले भी नाम परिवर्तित होते थे। जैसे कुंद भगवान महाराज का नाम पद्मनंदी था, अब पद्मनंदी कोई बोलते ही नहीं, सब कुंद बोलते हैं। जैन दर्शन में दीक्षा के बाद श्री राम का पद्म पुराण लिखा गया, लेकिन कोई नहीं जानता पद्म, श्री राम जानते। ऐसे ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम सौभाग्य रहा प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रीमान सचिन जी इंदौर प्रथम जिज्ञासा करें और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती दीक्षा जी पृथ्वीपुर। महानुभाव, जिस मांगलिक घड़ी का इंतजार ये बांसी वाले समाज के जितने भी लोग हैं ये बरसों से करते आ रहे थे, ऐसी मांगलिक शुभ घड़ी आ चुकी है और कल प्रातः इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का मंगलाचरण होगा, शुभारंभ होगा, जिसका शुभारंभ घट यात्रा से और ध्वजारोहण से किया जाएगा। कल प्रातः जो भी इस महामहोत्सव में महापात्र बने हैं, इंद्राणी बने हैं, वो सभी और साथ में सभी साधर्मी भाई जो भी आसपास के गांव के हैं, ललितपुर शहर के हैं, जखौरा, तालबेहट, सभी लोग कल के दिन यहाँ इस महामहोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन कहें, मंगलाचरण करें, शुभारंभ कहें, इस शुभारंभ में सभी आएंगे। कल प्रातः 6:30 बजे सभी को मंदिर जी में उपस्थित होना है, जहां पर घट यात्रा पूर्व की सारी क्रियाएं यहां पर संपन्न होंगी, जिसमें करीब 1 सवा घंटा लगेगा। यहां पर पूजन होगी और फिर उस पूजन के पश्चात
पूज्य मुनि श्री के ससंग सानिध्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु की शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और उस शोभा यात्रा के साथ श्री जी के साथ हम सभी विहार करते हुए अयोध्या नगरी मुख्य पांडाल में प्रवेश करेंगे, जहां पर सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाएगा और ध्वजारोहण के पश्चात पूज्य मुनि श्री का मांगलिक प्रवचन होगा। मांगलिक प्रवचन के बाद वहां पर मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा, इंद्रों का जो सकलीकरण किया जाता है, वो सारी क्रियाएं आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया जी के निर्देशन में उनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में संपन्न होंगी। तो सभी महानुभावों से निवेदन है, समय का ध्यान रखें। जो भी महापात्र हैं वो ठीक 6:30 बजे घट यात्रा में, सभी महिलाएं जो भी आएंगी वो केसरिया वस्त्रों में रहेंगी और सभी पुरुष वर्ग सफेद वस्त्रों में रहेंगे। मंगल कलश आपको यहीं से प्रदान किया जाएगा, कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आप सभी को बस इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है, सम्मिलित होना है और कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। जिज्ञासा करें हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान सचिन जी। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, इंदौर क्षेत्र में विराजित आर्यका पूर्णमती माता जी सत्संग के द्वारा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित किया गया। महाराज जी नमोस्तु। और हमारी प्रतिभा स्थल की 40 बहनें और 400 बच्चों की ओर से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंदौर में प्रतिभा स्थली में सर्वतोभद्र जिनालय और स्वर्णभद्र सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है और अब आपके वहाँ पर नगर प्रवेश से ही अब आगे के सभी कार्य बहुत तीव्र गति से पूर्ण हो पाएंगे। पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछाकर अब ये चाहता है कि गुरुदेव आपका वो क्षेत्र ही सिर्फ एक इंदौर में आपका प्रवास रह गया है। प्रार्थना सत्र नहीं है, जिज्ञासा सत्र है। जी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि 24 तीर्थंकर पुराण जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र आता है कि जब भी कोई भी तीर्थंकर का समोषण लगता है गुरुदेव, तो उसमें केवली भगवान भी उस समोषण में विराजित रहते हैं। तो केवली भगवान, एक तीर्थंकर केवली भगवान के समोषण में कैसे विराजित रह सकते हैं? क्या उनको वो केवल ज्ञान उस समोषण में बैठे बैठे ही वहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है या केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे समोषण में जाकर विराजित होते हैं? पहली बात तो है कि वहाँ जो की क्रियाएं होती केवली भगवान की सहज होती हैं, न उनके बैठने का भाव होता है न जाने का भाव होता है, एक नियोग होता है। तीर्थंकर का पुण्य होता है, तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है कि केवली भगवान के बैठने से उस समोषण की शोभा बनती है। जैसे सभा है, इस सभा में यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो सभा की शोभा बढ़ेगी कि नहीं? ऐसा ही केवली भगवान आने से उस समोषण का उनका पुण्य वैभव ऐसा है। दूसरी बात, केवल ज्ञान समोषण में भी प्रकट होता है। समोषण में प्रकट होने पर वो समोषण में ही रहेंगे ऐसा कोई नियम नहीं, रह भी सकते हैं और विहार भी हो सकता है। समोषण के बाहर के लोग बाहर केवली भगवान नहीं आते हैं, शो बात नहीं। महापुराण जी के अंदर लिखा है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने, बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ था पोदनपुर के पास में, आदिनाथ के समोषण में विराजमान हो गए। केवल ज्ञान हुआ कहीं बाहर, विहार करते आए और आदिनाथ के समोषण में जाकर के और मुनियों की सभा में जाकर विराजमान हो गए। तो ये दोनों प्रकार के, वहाँ वाले भी बाहर वाले भी रहेंगे, उनकी कोई अलग से सभा नहीं होती, वे मुनियों की सभा में ही बैठते हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार जो अरहंत भगवान मुनि की कोटि में ही आते हैं। अरहंत जो पद है ये श्रद्धा का पद है। अरहंत पद जो है वह हमारी आस्था का मुख्यता है, लेकिन कर्म सिद्धांत में अरहंत भगवान भी मुनि ही हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अरहंत को मुनियों के भेदों में रखा। तत्वार सूत्र के अंदर रखा उन्होंने मुनियों के 5 भेद, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये 5 मुनियों के भेद हैं। अब स्नातक में अरहंत भगवान आते हैं, इसलिए समोषण में जाकर वे मुनियों की सभा में ही बैठेंगे। फर्क इतना है कि वो सभा में वो 4 अंगुल ऊपर रहेंगे और महाराज जमीन वो 4 अंगुल, उनको तुम आसन नहीं दोगे तो वे आसन अपनी बना लेंगे।
वो छुएंगे नहीं समझ 4 अंगुल पर, लेकिन बैठे रहते। उनको सुनने से भी कोई मतलब नहीं है, वो सुनते भी नहीं है, और केवल ज्ञान उनको भी है, भगवान को भी है। मात्र वो भगवान के पुण्य के प्रताप के कारण से सामान्य केवली अपने आप स्वतः ही समोषण में आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती दीक्षा जी पृथ्वीपुर। तैयार रहें श्रीमान प्रमोद जी मानेकर, वाशिम महाराष्ट्र। बोले बोले चालू हो जाएगा, स्विच ऑन कर दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। हमारे पूरे पृथ्वीपुर समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी इतनी सी जिज्ञासा है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो आपके पथों पर चलें, और अपने माता पिता को वृद्धावस्था में भी आप जैसे मुनि महाराजों के दर्शन करवाते रहें, तीर्थ यात्रा करवाते रहें। जब तक बच्चा तुम्हारे हाथ में है तब तक उसको संस्कार दे दोगे तब तक ठीक है। पाठशाला भेजिए और बच्चों के चाहिए घोषणा करना हमारे प्रोटोकॉल के बाहर है। ऐसा आशीर्वाद दे गुरुदेव की सीध के फली हो तो आपका। जिज्ञासा करें श्रीमती सरोज जी। इसके बाद तैयार रहे भाई श्री सिद्धार्थ जी। महाराज जी नवोस्तु महाराज जी को नवोस्तु इच्छामि शुभ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैंने रविवार व्रत लिए, 4 वेद लिए, 4 वेद पूर्ण नहीं हो पाए, इसका मुझे कोई दोष लगता? पाप कर्म का होता है। दोष तो लगेगा ही, आपको प्रयास करना चाहिए। फिर ले लेंगे। आप उपवास से नहीं कर पा रहे हैं तो एकासन से कर लीजिए। आप पहले क्यों नहीं कर पाते, पहले ये कारण ढूंढिए। महाराज जी 4 वेद लिए, 4 ही वेद छूट गए, बीमार हो गए। क्यों नहीं कर, बीमार हो गए हैं? हाँ। तो अब होगा तो ठीक, शुरू कर दो, छोड़ने की अपेक्षा आगे बढ़ा दो। बीमारी के कारण से कोई व्रत छूटता है तो उसे जहाँ से छूट गया है वहाँ से शुरू कर देना चाहिए। फिर बीमार हो जाओ तो फिर उतनी देर छोड़ दो, फिर शुरू कर दो, अंत में पूरे हो जाएंगे। ऐसा करें। भाई श्री सिद्धार्थ जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ऋतु जी सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं महाराज श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आजकल हर नेता के मन में रहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हर नेता के मन में रहता है। तो महाराज जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये जैनों के लिए शुभ संकेत है, और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जैनों में इसका अस्तित्व क्या रहेगा? देखो, चर्चाओं को निर्णय नहीं करना चाहिए। भारत भारत ही रहेगा। यहाँ अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं और अनेक प्रकार के संप्रदायों का गढ़ है, इसलिए भारत अनेकांत रूप है। इन सब बातों को, आपकी पंखाओं की हवाओं को हम साधु लोगों के मुख से कहलवा करके क्यों उसके ऊपर सिर लगवाना चाहते? ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। घबराओ मत। भारत धर्म सापेक्ष देश था, है और रहेगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती ऋतु जी सागर। तैयार रहेंगे भाई श्री आर्यन जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी इच्छा है कि मेरा प्रतिमा लेके मरण हो, लेकिन ये सोचती हूँ कि दोष ना लग जाए उसमें प्रतिमा लेने के बाद। तो इस डर से प्रतिमा लेना चाहिए कि पहले ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए फिर प्रतिमा लेना चाहिए? आप किसी यात्रा पे जाते हो तो रास्ते में डर लगता है कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये डर सही है कि गलत है? हो भी सकता है कि नहीं, तो फिर यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर कदम रखते ही रिस्क है कि नहीं, तो फिर घर से बाहर क्या मान के निकल जाते हो कि मेरा तो यात्रा सफल होगी ही होगी? फिर भी हो सकता है। तो ऐसे ही व्रत लेते समय ये नहीं सोचना चाहिए आज हमारा दोष लगाने का भाव नहीं है, कल क्या होगा, इतना विचार करते तो हम लोग भी मुनि महाराज नहीं बन पाते।
महाराज जी, तो ज्ञान पहले अर्जित कर लेना चाहिए फिर प्रतिमा लेना चाहिए, कि पहले प्रतिमा ले लो ज्ञान बाद में ले लो? प्रतिमा और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। प्रतिमा लेने के बाद तो क्या, मुनि व्रत में भी हम पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहें तो भी ज्ञान की कोई अंत आने वाला नहीं है। बस इतना ही ज्ञान काफी है। क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इतना ही ज्ञान हो जाता है तो फिर व्रत ले लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई श्री आर्यन जैन सागर, तैयार रहेंगे भाई श्री अर्णव जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, इनका वर्णन किस प्रकार से है? 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, सभी शास्त्रों में वर्णन है। 6 ढाला में भी आया है। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्वों का वर्णन है, 6 ढाला में है। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई श्री अर्णव जी, तैयार रहें श्री हर्षिल जी इंदौर। नमस्ते महाराज जी, मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। मेरा प्रश्न है कि जब हम पाप करते तो हम नरक गति में जाते, जो नरक गति में हमें दुख देते हैं वो कौन सी गति में जाते हैं और वो कौन होते हैं? हम पाप करते हैं तो नरक जाते हैं, नरक में जो हमें दुख देता है वो कौन सी गति में, दुर्गति में जाता है? नरक देने वाला। नरक गति में जो दुख देता है ना, उसको भी बाद में दंड मिलता है, वो भी फिर दुर्गति में जाता है। जो स्वयं जग रहा है नरक, और नरकों में जो असुर जाति के देव होते हैं उनको भी पाप का बंध होता है, उनको भी दंड मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलता है। जो दुख देगा उसको भी दुखी होना पड़ेगा नियम से। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे भाई श्री हर्षिल जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल जब ओम शांति, कि कल जब आप हमारे यहाँ आहार हुए थे आपके, तो आहार के उपरांत सब लोग ने आपके चौकी को हाथ फेर के अपने सिर पे क्यों लगाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। साधु जिस स्थान पर खड़ा हो जाता है, वस्तुतः पूजनीय चरण नहीं है, चरण चिन्ह होते हैं। जहाँ पर पैरों पर रख दिया जाता है वो चौके में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वह चौकी भी वंदनीय हो जाती है। सम्मेद शिखर के अंदर पहाड़ पर मूर्ति नहीं है, चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह का अर्थ है भगवान जहाँ चलते हैं तो उनके चिन्ह रहते हैं, वो चिन्ह ही पूजनीय है। और हमने कई बार कहा कि साधु जिस स्थान, शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि हम किसी, ओम शांति, क्यों बोलना पड़ रहा है आज? तो वहां पर क्या, किसी साधु का वंदना करने गए और साधु विहार कर गया, तो कहा गया कि जिस स्थान पर साधु बैठे थे उस स्थान की वंदना परिक्रमा करके साधु की परिक्रमा वंदना का पुण्य हो जाता है। उस स्थान निषादिका बोलते, उस स्थान को चरण छुए, क्योंकि वहाँ साधु की वर्णनाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं जिस साधु पर आपके चौके में आहार हुए हैं, कम से कम 48 मिनट तक उस चौकी को पैर नहीं लगाना। आप लोग बैठना नहीं, उस पर पैर नहीं रखना। कम से कम 48 मिनट तक उसके अंदर पूर्ण पवित्र वर्णनाएं विद्यमान रहती हैं। अधिकतम 24 घंटे तक वो चौकी की पवित्रता बनी रहना चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, इसलिए वो साधु के चरण रज को मान करके उसका स्पर्श करते हैं, शास्त्र के अनुसार मान्य है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हमारे बीच में इंदौर से जो प्रसिद्ध उद्योगपति सचिन जी यहाँ बीच में पधारे हैं, हमारी बांसी दिगंबर जैन समाज उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहती है। वो यहाँ पर आए और बांसी के हमारे पदाधिकारी आप आए, शॉल श्रीफल से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बांसी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी, सुदर्शन जी, समस्त परिवार, जिनको इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज की आरती करने का सौभाग्य उनके परिवार को प्राप्त हुआ और आरती के पश्चात उनके घर पर भजनों का लघु रखा गया है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पगड़ी दे दो।